माया और अर्जुन दो भाई बहन थे जो एक छोटे से शांत शहर में रहते थे। माया को गाना बहुत पसंद था, लेकिन वह मंच पर गाने से डरती थी। अर्जुन को कहानियां बनाना पसंद था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी कहानियां किसी को पसंद नहीं आएंगी। दोनों ही स्कूल के आगामी टैलेंट शो को लेकर परेशान थे। हर रात वे खिड़की से चांद की रोशनी में तैरते बादलों को देखते रहते। लेकिन एक रात ठीक 12 बजे उन्होंने एक सीटी की आवाज सुनी और खिड़की से देखा कि उनके घर के पास एक जादुई भाप वाली ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन से चमचमाता भाप निकल रहा था और वह तारों की रोशनी में जगमगा रही थी। वे चुपचाप नीचे उतरे, मम्मी पापा को बिना जगाए, और बाहर जाकर ट्रेन की ओर बढ़े। ट्रेन के दरवाजे पर एक चतुर बूढ़ा उल्लू खड़ा था, जिसके सिर पर कंडक्टर की छोटी सी टोपी थी। टिकट प्लीज, उसने फूंक मारते हुए कहा। माया और अर्जुन ने सिर हिलाया। हमारे पास टिकट नहीं है। उल्लू मुस्कराया और उन्हें एक एक सुनहरा पंख दे दिया। ट्रेन का दरवाजा खुल गया और वे अंदर चढ़ गए। अंदर की दुनिया जादुई थी। दुनिया भर के बच्चे आरामदायक मखमली सीटों पर बैठे थे। कुछ पढ़ रहे थे, कुछ चित्र बना रहे थे, कुछ तो पहले से ही सो रहे थे। ट्रेन में दीवारों पर ऐसे दिए जल रहे थे जो ऐसी रोशनी दे रहे थे जो माया और अर्जुन ने कभी देखी भी न थी। कंडक्टर ने घोषणा की, पहला स्टेशन बादलों की वर्कशॉप। बच्चे नीचे उतरे और बादलों पर चलने लगे, जो बिल्कुल रुई जैसे नरम थे। वहां छोटे छोटे एल्फ जादुई जीव उन्हें सिखा रहे थे कि बादलों को महल, जानवर और अजीबो गरीब आकृतियों में कैसे ढाला जाता है। माया ने एक क्लाउड माइक्रोफोन बनाया। अर्जुन ने एक बादली सिंहासन बनाकर खुद को कहानी राजा घोषित कर दिया। इसके बाद ट्रेन और भी जादुई जगहों पर गई। यादों की मछलियों की जल राज्य, जहां बच्चों ने चमकती मछलियां पकड़ीं, जिनके बुलबुलों में उनकी सबसे प्यारी यादें दिख रही थीं। रंगों के बोलते ब्रशों का जंगल, जहां हर कदम के साथ हवा में रंगों की लहर उभरती। डर को बच्चे रंगों में बदलकर पेंट करने लगे। हर स्टेशन पर बच्चे अपने डर और सपनों को बांटते। किसी को अंधेरे से डर लगता, किसी को हारने से, और किसी को अकेलेपन से। माया और अर्जुन ने देखा कि सभी बच्चे एक दूसरे की मदद कर रहे थे, कोई गाकर, कोई कहानी सुनाकर, कोई रंगों से। तभी अचानक ट्रेन कांप उठी। भयानक सपना तूफान आ गया था। काले बादल, बिजली की कड़क और डरावनी परछाइयां ट्रेन पर चढ़ने लगीं। कंडक्टर चिल्लाया, केवल सच्चा साहस और दोस्ती ही हमें बचा सकते हैं। माया ने अपनी नानी द्वारा गाई एक बहादुरी वाली लोरी याद की। धीरे धीरे उसने गाना शुरू किया। उसकी मीठी आवाज सुनते ही अंधेरा पीछे हटने लगा। अर्जुन ने तुरंत एक साहसी हीरो की कहानी बनानी शुरू की और बाकी बच्चों को भी उसमें जोड़ लिया। सभी मिलकर एक लंबी, शानदार कहानी बना रहे थे। जितनी बहादुरी की बातें होतीं, उतना तूफान दूर होता गया। और फिर तारों की रोशनी में ट्रेन फिर से शांत बैठ गई। अंतिम स्टेशन पर उल्लू कंडक्टर ने सभी बच्चों को एक एक जादुई तोहफा दिया। माया को एक कांच की बंसी और अर्जुन को एक चांदी की कलम। इनको हमेशा साथ रखना, उल्लू ने कहा। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो सबसे अनमोल है। सुबह जब सूरज की किरणें आईं, माया और अर्जुन अपने बिस्तर में थे। क्या ये सब सपना था? लेकिन उनकी टेबल पर वो सुनहरे पंख रखे थे। उस दिन माया ने टैलेंट शो में बेझिझक गाना गाया। अर्जुन ने सबको अपनी कहानी से हंसाया और रुलाया। उनका आत्मविश्वास लौट आया। और हर रात जब दूर कहीं सीटी की आवाज आती, दोनों मुस्कुराकर सोचते शायद अगली रात फिर ट्रेन आएगी।
कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए।